ये सब इसी की वजह से है। ये नहीं होता तो लड़ाई नहीं होती। धर्मदेव ने क्रोधित होकर पेड़ काटते ही कटे हुए स्थान से खून निकला, ये देखकर डर से। सब लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो। धर्मदेव के जोर से चिल्लाने पर धर्मदेव की पत्नी कौशल्या, ज्येष्ठ पुत्र जयवर्धन, उसकी पत्नी उषा, छोटा बेटा जोगेंद्र और उसकी पत्नी आशा सभी बाहर भागे और आश्चर्य से स्तब्ध होकर पेड़ से टपकते खून को देखने लगे। ये क्या, पेड़ से खून टपक रहा है? ये कोई अपशकुन लग रहा है जी। पेड़ से खून टपक रहा है? मैंने तो कभी नहीं सुना, देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। दोनों पेड़ों का एक साथ मिलकर जुड़वा होने से इस पेड़ का रस इस रंग में आया होगा, कोई शगुन या अपशगुन नहीं। बेकार में मत डरिए, सभी लोग अंदर चलिए। ऐसा कहकर जयवर्धन सभी को घर के अंदर ले गए। लेकिन जिस दिन पेड़ से खून गिरा, उस रात अचानक धर्मदेव विकृत रूप से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वहां कमरे में आशा की स्थिति भी वैसी ही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इन्हें क्या हो गया, सोच रहे थे। इतने में आशा सो रहे जोगिंद्र की छाती पर बैठ गई और उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर उसे बिस्तर से बांध दिया। पिता को भी पलंग से बांधकर। अरे इन्हें क्या हो गया? वे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। सासू माँ, आप चिंता मत करो। लगता है इन पर कोई भूतों का साया है। मैं अभी अपनी माँ के गांव महुआ जाऊंगी और मंत्र वाली काकी को ले आऊंगी। ऐसा कहकर उषा महुआ जाकर मंत्र वाली काकी को इसके बारे में बताकर उन्हें अपने घर ले आई। काकी उनकी परिस्थिति देखकर, लगता है इन्हें उन आत्माओं ने आह्वान कर लिया जिनकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं हुई हैं। ऐसा कहकर काकी बेताल रंगोली बनाकर रंगोली के बीच में 8 नींबू रखकर गाब्रा जामन, गाब्रा जामांजो, गाब्रा जामन, गाब्रा जामांजो। काकी के मंत्र का पाठ करने पर भी उन लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन नींबुओं को अभिमंत्रित करके उन्हें बिस्तर के चारों किनारे पर रखने के बाद फिर मंत्र का पाठ करती है, फिर भी उन आत्माओं को बंदी नहीं बना सकी। अरे बुढ़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लाख प्रयत्न करने के बाद भी उनके शरीर से भूत बाहर नहीं आ रहे हैं। काकी के मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मेरी मंत्र शक्ति का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? बेताल शक्ति का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब है इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। वास्तव में क्या हुआ था? आत्माओं ने इन पर कब्जा कैसे कर लिया? ऐसा पूछने पर कौशल्या ने मंत्र वाली काकी को सब कुछ बताया। क्या पेड़ से खून निकला? हाँ काकी, उस रात से ये दोनों ऐसा ही भयानक व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिखाओ वो पेड़ कहाँ है। वे सभी पेड़ के पास जाते हैं। काकी अपनी आंखें बंद करके गाब्रा जामन, गाब्रा जामांजो, गाब्रा जामन, गाब्रा जामांजो। मंत्र वाली काकी पेड़ को ध्यान से देखती है। पेड़ पर 2 आत्माएं दिखाई देती है और गायब हो जाती है। ये पेड़ यहाँ कब से? केवल आपके परिवार ही क्यों गांव के आखिरी छोर पर रहता है? बहुत समय पहले हम जागिरी पहाड़ियों के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। हम मजदूरी करते थे और कुछ पैसे बचाकर रखते थे। तभी उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कोई काम न मिलने के कारण हमने हमारा छोटा सा घर बेच दिया और सारा पैसा लेकर मैं और मेरे पति धर्मदेव इस गांव में प्रवासी बनकर चले आए। गांव में कहीं भी जगह या एक छोटा सा घर खरीदना चाहते थे, लेकिन हमें घर नहीं मिला। एक दिन, सुनिए जी, हम इस गांव में आ तो गए हैं, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, तो हम रहेंगे कहाँ जी? हाँ कौशल्या, मैं भी चिंतित हूँ। हम इस सराय में 3 दिन से रह रहे हैं। गांव में जिससे भी पूछते हैं वे बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हैं। बेटा, इस गांव में घर या जमीन खरीदना महंगा है, लेकिन अगर आप चाहें तो गांव के अंत में झरने के पास वाला जमीन कम दाम में मिल सकता है। तुरंत जाकर गांव के सरपंच जी से मिले। ऐसा बताने पर मेरे पति तुरंत गए और इस गांव के सरपंच जी से मिले। सरपंच जी, हम बहुत गरीब हैं,
हमारे पास कुछ पैसे हैं, उन्हें लेकर हमें रहने के लिए एक स्थान दिखाइए। छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहेंगे। इतने कम पैसे में जगह नहीं मिल सकती धर्मदेव। अच्छा एक काम करो, उस झरने के बगल में पेड़ों के पास मेरा छोटा सा जमीन है, वहीं झोपड़ी बनाकर रहिए। ऐसा कहकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकालकर बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर बनाने को कहकर वो चले गए। हमने झरने के बगल में एक छोटा सा घर बनाया। हम दोनों गांव में कोई न कोई काम करके गुजारा करते थे। कुछ समय बाद हमारे 2 लड़के पैदा हुए। बड़े होकर वे भी कमाने लगे। बड़ा बेटा जयवर्धन तालाब में मछलियों की नीलामी करके पैसा कमाता था। छोटा लड़का जोगेंद्र नौकर जंगल से जलायु लकड़ी काट कर ले आते थे तो उन्हें आसपास के गांव में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह दोनों बेटे कमा कर लाए पैसे हमें देते थे। कुछ समय बाद उसी स्थान पर हमने एक बड़ा घर बनाकर दोनों बेटों की शादियां भी करवा दी। बड़ी बहू उषा बहुत अच्छी थी, भोली थी, दैवीय भक्ति अधिक था, लेकिन छोटी बहू आशा गुस्सैल थी, आलसी थी, हमेशा हर किसी से झगड़ती रहती थी। इसके अलावा शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने पति को अपने पल्लू से बांध लिया था। एक दिन, बेटी आशा मुझे थोड़ा पानी दो। क्या मैं आपके घर की नौकरानी हूँ? आप खुद ले लीजिए। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या पानी देने मात्र से तुम नौकरानी बन जाओगी? ये लीजिए सासू माँ पानी। ये लीजिए, आपकी प्यारी बड़ी बहू लाई है ना, पानी पी लीजिए। दिन ब दिन आशा और मूर्ख जैसे बन गई। एक दिन अपने पति से, सुनिए जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, अपने मायके चली जाऊंगी, या इस घर में अपने हिस्से के तहत कुछ हिस्सा देने को कहिए। हम दोनों अलग से रहेंगे, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। घर में हर कोई हमेशा मुझे कुछ न कुछ कहता रहता है। ठीक है आशा, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। जोगेंद्र कमरे से बाहर आकर अपने पिता से, पिताजी, घर के 2 हिस्से करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं और मेरी पत्नी वहाँ अलग से रहेंगे। चाहे तो आप या माँ, दोनों में से कोई एक मेरे पास रह सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। क्या तुम हमें इस उम्र में अलग करोगे? मैंने नहीं सोचा था कि शादी के बाद इस तरह बदल जाओगे। हमने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया और बीच में एक दीवार बनाई। हम बड़े बेटे के हिस्से के घर में चले गए। छोटी बहू के झगड़ालू स्वभाव के कारण घर को 2 हिस्से में बांट लिया। वे एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम 4 रहते थे। पिछवाड़े में चंपा और आम के जुड़वा पेड़ के बीच से दीवार गुजरती है। किसी ने कहा कि उन पेड़ों का उस तरह जुड़े हुए रहना अच्छा होता है, इसलिए हमारी बड़ी बहू उस पेड़ को देवता मानकर रोज पूजा करती थी। लेकिन मेरी छोटी बहू बड़ी बहू से ईर्ष्या के कारण जानबूझकर अपने घर का कूड़ा लाकर पेड़ के तने में डाल देती थी। कुछ समय बाद मेरी बड़ी बहू की पूजाओं की बदौलत उषा जब पेड़ की पूजा कर रही थी तो आश्चर्यचकित रह गई जब उसके सिर पर एक सोने का चंपा फूल गिरा। उषा बहुत खुश हुई और घर में सबको फूल दिखाया। उस फूल से उसने एक हार बनवाया। उस तरह उषा द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर पेड़ हर पूर्णिमा को उषा पर एक सोने का फूल गिराता था। आशा को इस बारे में पता चला तो उसने फिर से झगड़ा करके पूर्व दिशा वाली हिस्सा मांगने लगी जहां उषा रह रही थी। उषा की अच्छाई के कारण हमने वो हिस्सा आशा को दे दिया। उस पेड़ के पश्चिम की ओर आम की शाखाओं के कारण इस बार पूर्णिमा के दिन उषा के हिस्से की तरफ सोने का आम गिरता है, लेकिन आशा के हिस्से में सोने का फूल नहीं गिरा। इस तरह कई पूर्णिमाएं बीत गई, लेकिन एक भी फूल या फल आशा के घर की तरफ नहीं गिरा। केवल पश्चिम की ओर जहां उषा रहती थी वहीं गिरते थे। इससे और ज्यादा गुस्से से दहलीज पर बैठकर रोने लगी। हाय रे, ये बड़ी चालबाज है। बाप रे, मुझे नादान बनाकर वे ही सारा सोना चुरा रहे हैं। हाय रे, कुछ जादू वादू करके उस पेड़ का सारा सोना वो चालाक उषा हथिया ले रही है। इस तरह रोते पीटते चिल्लाते हुए गलियों में आवाज पहुंचाने जैसे जोर जोर से चिल्लाकर बहुत बड़ा झगड़ा कर रही थी। आशा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या हुआ है? ये झगड़ा किस लिए? सोने के लिए। जो सोना तुमने इन दिनों लूटा है सीधा सीधा मुझे दे दो। आशा सही कह रही है, हमें सोना चाहिए। अब क्या चाहिए? हमने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो तुम्हें देना था। पिछवाड़े के पेड़ से जो सोना निकला था उसमें से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। हमें उस सोने में से हिस्सा चाहिए। क्या वो सोना तुम्हारी पत्नी मायके से लाई है या फिर तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई है? पिछवाड़े के पेड़ से तो आया है। पेड़ हम दोनों के हिस्से में है, इसलिए हमारा भी हिस्सा चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे रे? हाँ,
इस तरह लड़ते हुए दोनों भाइयों को देखकर मेरे पति धर्मदेव गुस्से से पेड़ को काटने गए। यही हुआ था काकी। तो सब कुछ इस पेड़ में है। पेड़ के चारों ओर बेताल रंगोली बनाकर पूजा की। गाबरा जामन गाबरा जामान जो गाबरा जामन गाबरा जामान जो। मंत्र पढ़ने के बाद धर्मदेव और आशा के शरीर से 2 महिलाएं आत्मा निकली। तुम कौन हो? तुम इस पेड़ में आत्मा के रूप में क्यों हो? तुमने इन्हें आह्वान क्यों किया? बताओ। मेरा नाम वनिता है। कुछ साल पहले मैं, मेरे पति, मेरी बेटी और दामाद तीर्थ यात्रा करके इस जंगल के रास्ते से मेरा गांव राजापुर जा रहे थे। रास्ते में रुककर उसके प्रेम से रास्ते में पेड़ पर रंगा हुआ वो पुष्प मेरी चोटी से लग गया। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को प्यार से आम खाने को दिए। माँ, मुझे प्यास लगी है। ये जी देखिए, कहीं पानी है क्या? विनीता, जो पानी हम अपने साथ लाए थे खत्म हो गया क्या? हाँ जी, आसपास कहीं पानी हो तो ढूंढिए। ठीक है, तुम और बेटी यहीं रुको, मैं और दामाद जाकर पानी ले आते हैं। चलिए दामाद जी। उनके जाने के कुछ देर बाद 2 चोर आकर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को पीटा और हमारा सारा सोना लूट लिया। मेरी बेटी को पीटकर ढकेल दिया। उसका सिर पत्थर से टकराकर निहारिका का सर फटकर मौके पर ही मौत हो गई। मैं उसे गोद में लेकर रो रही थी। मेरे पति और दामाद पानी लेकर आए। हमें खून से लथपथ देखकर गुस्से में लुटेरों के पीछे भागे। सुनिए जी, बेटा श्रीकांत, वे तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बेटा, वापस आ जाओ। हमारी बातें सुने बिना मेरा पति धर्मेंद्र, दामाद श्रीकांत चोरों का पीछा करने लगे। लगता है रुकने वाले नहीं है। अब क्या करना चाहिए? ठीक है, एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। मौका मिलते ही जब वे थक जाएंगे उन्हें मार डालेंगे। दोनों योजना के अनुसार अलग अलग दिशा में भागे। ये दोनों भी चोरों का पीछा करते हुए गए। कुछ दूर जाने के बाद चोर एक पेड़ से पीछे छुपकर मेरे पति धर्मेंद्र पर वार करता है। एक बड़ा पत्थर उसके कमर से बांध के उसे नदी में फेंक देता है। अरे रुक, मेरी पत्नी को अन्यायपूर्वक मार डाला ना, तुझे मार डालूंगा। भाग रहे मेरे दामाद को एक अन्य चोर ने पीछे से पत्थर से मारा। उसे उस पहाड़ी पर एक बड़े पेड़ से फांसी पर लटकाकर मार दिया। अपनी बेटी को अपनी गोद ही में अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर मैं छाती पीट पीट कर रो रो कर मर गई। हम दोनों आत्मा बनकर अपने पतियों का इंतजार कर रहे थे। हम जहाँ मरे थे, हमारे पतियों ने आखिरी बार हमें उपहार के तौर पर चंपा और आम के जुड़वा पेड़ के रूप में उग आए और इन्हीं पेड़ों में रहते हुए अपने पतियों का इंतजार कर रहे हैं। इस घर की बड़ी बहू उषा की अच्छाई भक्ति पूर्वक इस पेड़ की पूजा करने के कारण हम उसे हर पूर्णिमा को उसकी भक्ति की सराहना करते हुए एक सोने का फूल या एक सोने का आम देते हैं। लेकिन इस पेड़ को काटने आए धर्मदेव को और इन सब का कारण बनने वाली उनकी छोटी बहू आशा को हमने गुस्से से आह्वान कर लिया। उपस्थित सभी लोग ये सुनकर बहुत दुखी हुए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारी तरह तुम्हारे पतियों की आत्माएं भी मृत्यु स्थल पर भी भटक रही है। तुम सभी की आत्माओं को शांति मिले, इसका एकमात्र उपाय है। ऐसा कहकर मंत्र वाली काकी जयवर्धन और जोगेंद्र को कुछ बताती है। जैसा कि मंत्र वाली काकी ने बताया था, जयवर्धन एक नाव में गए और नदी के तल से धर्मेंद्र का कंकाल ले आए। जोगेंद्र पहाड़ी पर चढ़ गया और पेड़ से लटका हुआ श्रीकांत का कंकाल ले आया। मंत्र वाली काकी यज्ञ की तैयारी करती है और मंत्र पढ़ती है। गाबरा जामन गाबरा जामान जो गाबरा जामन गाबरा जामान जो। मंत्र वाली काकी यज्ञ करके उस पेड़ के तने के पास खुदाई करवाकर वहां पर मौजूद माँ और बेटी की कंकालों को निकालकर धर्मेंद्र और श्रीकांत के कंकालों के साथ
एक ही जगह समाधि करवा दी है।